पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हुए हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। हादसे की असल तकनीकी वजह का तयन तहकीकात के बाद किया जाएगा। इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। पाक फौज की जानिब से शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर गहरे रंज का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के अहम मौशी अहदाफ सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का कहना था हर मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की, टीम वर्क के तौर पर मुल्क के बेहतरीन मुफाद में फैसले किए। दहशत गर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। पूरी कौम खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही हैं। यकीन है बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक के नतीजे में दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा होगा। गुज़श्ता रात IMF की MD से बातचीत हुई। IMF की MD ने पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म ने वज़राए आला के साथ ग्रुप फोटो भी दिया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आज़म ने वादा किया है 180 दिन में NFC अपडेट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था सूबे 180 दिन के अंदर कबायली अजला के मामले पर मुत्तफक होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा सूबे मुत्तफक न हुए तो समरी सदारती ऑर्डर के लिए भेजूंगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया। बलोचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी। दस्तावेज के मुताबिक बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए बरकरार रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 701 अरब रुपए कम कर दिया गया। सिंध का तरक्याती बजट 110 अरब रुपए कम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 109 अरब रुपए कम कर दिया गया। सूबों के तरक्याती बजट की मद में अब 2218 अरब रुपए रखने की तजवीज है। जराये का कहना है सूबों ने विफाक के तरक्याती बजट पर एतराज किया। विफाक का तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम करके 1000 अरब रुपए रखने का फैसला। सूबों का कहना है विफाक हमसे फंड मांग रहा है और अपना तरक्याती बजट बढ़ा रहा है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के खद्दोखाल सामने आ गए। नई बजट दस्तावेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 602 अरब, तवानाई के लिए 116 अरब, NHA और मवासलात के लिए 355 अरब 90 करोड़, आबी वसाइल 75 अरब 80 करोड़, समाजी शोबे के लिए 180 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस, मनसूबाबंदी के लिए 54 अरब 60 करोड़, क्वेटा कराची N25 के लिए 100 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 26 अरब, रेलवे के ML1 मंसूबे के लिए 25 अरब, सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25 अरब रुपए रखे जाने की तैयारियां। विफाकी तालीम और हायर एजुकेशन का बजट 74 अरब 50 करोड़। विफाक का सेहत आमा के लिए तरक्याती बजट 22 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। आइंदा माली साल में अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए तरक्याती बजट 63 अरब रुपए होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ की तैयारियां। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। सालाना 1 करोड़ या इससे जायद तनख्वाह पर 10% सरचार्ज खत्म किया जा सकता है। हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। इनकम टैक्स रिलीफ के लिए IMF से 3 तजावीज भी शेयर की गई। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 3%, 24 लाख आमदन पर 5%, सालाना 36 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 10% की जा सकती है। IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रैक्टिस में कमी की मुखालफत कर दी। सेल्स टैक्स 1 के बजाय 25% करने का मुतालबा कर दिया।
बरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन में आतिश ज़दगी, जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई, 13 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। डीपीओ मरी मोहम्मद रजा के मुताबिक वैन पहले बेकाबू होकर हिफाजती दीवार से टकराई, जिसके बाद फ्यूल लीक हुआ और आग भड़क उठी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो मुल्तान से मरी जा रहे थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में जानी नुकसान पर दुख का इजहार, लवाहिकीन से ताज़ियत, वाक़े की वजूहात का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में सजाए मौत के मुजरिम रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर की। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए। जुबैर चरिया का एतराफी बयान है, अब्दुर्रहमान भोला का नहीं। अगर एमक्यूएम के लिए भत्ता मांगा गया था तो फारूक सत्तार और दीगर की बरियत चैलेंज क्यों नहीं की गई? एमक्यूएम पर लगाए गए इल्जामात में से एक भी साबित नहीं हुआ। बल्दिया टाउन केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का खैर मकदम कहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बेशतर इल्जामात लगाने वालों ने अदालतों और मीडिया में अपने दावे वापस लिए। मुखालफीन ने एमक्यूएम का तशख्खुस खराब करने के लिए हर दौर में इल्जामात लगाए। आज एक बार फिर अदालत से एमक्यूएम का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। मुस्तफा कमाल ने कहा, पहले दिन से इस बात के शवाहिद थे कि ये आग फैक्ट्री मालिकान की गलती से लगी। मैं ये कहता था कि ये आग एमक्यूएम ने नहीं लगाई। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को खराजे तहसीन पेश करता हूं। मैंने कराची, एमक्यूएम और शोहदा का मुकदमा जीता है। ईरान ने बहुत वक्त जाया किया, डील ना करने पर ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ईरानी बहरिया और फजाइया का अब कोई वजूद नहीं रहा। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ करने की सलाहियत नहीं रखता। जंग से मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। हमें ये जंग खत्म करना होगी, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन तकसीम पैदा करके अहदाफ हासिल करना चाहता है। ईरान दुश्मन के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करेगा। बमबारी से किसी मुल्क को सरेंडर पर मजबूर करना नामुमकिन है। दुश्मन 3 साल में गजा को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सका, तो ये ईरान से ऐसी तवक्को कैसे कर सकते हैं? ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही का बदला, अमेरिका के ईरान पर फिजाई हमले, साहिली इलाके सिरियक पर मिसाइल बरसाए। हुर्मुज़गान, जज़ीरा कुशम और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के खिलाफ फिजाई हमले मुकम्मल कर लिए। अमरीकी तैयारों ने आबदा हुर्मुज़ के करीब ईरानी फिजाई दिफाई निजाम, जमीनी कंट्रोल स्टेशन और रेडार साइट समेत 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका का ये मिशन ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल मुतनासिब रद्दअमल है। खित्ते में अमरीकी अफवाज चौकस और बिला जवाब ईरानी जाहरियत के खिलाफ दिफा के लिए तैयार हैं। ईरान का खित्ते में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला। उर्दन, बहरीन और कुवैत में अहदाफ को निशाना बनाया। 5 ताराने इनकलाब का कहना है बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट पर हमले किए। उर्दन में अलजर्क फौजी अड्डे पर 4 मिसाइल दागे। कुवैत में अली अल सालम फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी जारी रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। कुवैती फौज ने कहा दिफाई निजाम ने ईरान का हमला नाकाम बना दिया। उर्दन की फौज के मुताबिक 5 ईरानी मिसाइल गिरा दिए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बहरीन की फजाई दिफाई निजाम ने भी मुतादिद ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को फजा में तबाह कर दिया। पाकिस्तान का सरहद पार दहशत गर्दों के खिलाफ मौसरवार फितना अल ख्वारिज के 26 दहशत गर्द हलाक, 4 मराकज तबाह। वजीर इत्तलात अता तारर का कहना है हालिया दहशत गर्द हमलों के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में फितना अल ख्वारिज के ठिकानों मंसूबा साजों को निशाना बनाया। तबाहशुदा अहदाफ में तरबियती मरकज, असलहा डिपो, महफूज पनागाहें शामिल हैं। अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती और एहतियात के साथ निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान से दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। जंग की मुतवफ़्फ़ी तालबा से इज्तिमाई ज़्यादती साबित नहीं हुई। डीएचक्यू इंतजामिया का कहना है इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादती या तशद्दुद के सबूत नहीं मिले।
رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 17 سال کی لڑکی شوگر کی مریضہ اور 5 سال سے انسولین پر تھی. موت کی حقیقی وجہ جاننے کے لیے نمونے فورینزک لیب لاہور بھیجوا دیے. جھنگ کے نجی اسپتال میں ملزمان لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد دوران علاج لڑکی دم توڑ گئی. لڑکی کے والد کا الزام تھا کہ بیٹی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. لڑکی کو اسپتال چھوڑ کر جانے والے 4 ملزمان زیر حراست ہیں. ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کے خلاف قتل کیس میں پولیس حتمی چالان پیش کرنے میں تاحال ناکام. عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا. 4 گواہ شامل. تفتیشی افسر کا کہنا ہے عبوری چالان کی خامیاں حتمی چالان میں دور کر دی جائیں گی. انمول پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے. 2 خواتین بھی شامل. پولیس نے 7 ملزمان کو مفرور قرار دے دیا. نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. بتایا فیاض، عاقب، حمزہ، اعزاز، زید، صابرہ اور اینا کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. کراچی میں دلہن کے ہاتھوں دلہا اور شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل کر لیا. ملزمہ دعا پولیس کانسٹیبل ہیں. مقتول کا ولیمہ 18 جون کو طے تھا. مقدمے میں دعا اور اس کا سابق شوہر نامزد. سرجانی میں 18 سالہ لڑکی شوہر کے تشدد سے دم توڑ گئی. مقتولہ کی والدہ کے مطابق شہریار بٹ نے جہیز نہ دینے پر مصباح کو تشدد کا نشانہ بنایا. مارچ میں دونوں نے پسند کی شادی کی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ شہریار کی یہ 4تھی شادی ہے. کراچی میں NCCI کی کارروائی. گلستان جوہر بلاک 12 میں چھاپا. غیر قانونی کال سینٹر پکڑ لیا. بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے میں ملوث 7 ملزمان گرفتار. مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایندھن بچت کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس. کفایت شعاری اقدامات کی مدت 13 جون سے بڑھا کر 30 جون تک کرنے کی سفارش. کریانہ اور گروسری سٹورز رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کو مالی طور پر بااختیار اور خود مختار بنانے کا عزم. مریم نواز کی انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے بجٹ میں 31 کروڑ رکھنے کی تجویز. شی تھریڈز میں خواتین کو ٹیکسٹائل ٹریننگ کورسز کے ساتھ 15,000 ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا. 18 سے 45 سال کی خواتین مستفید ہو سکیں گی. مریم نواز کہتی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہنرمند خواتین کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. ملک کے بیشتر علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں. سبی، دادو اور جیکب آباد میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچ گیا. لاہور میں 43 ڈگری کی گرمی 49 کی محسوس ہونے لگی. جھنگ میں 45، بھکر اور DG خان میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ. کراچی میں بھی موسم شدید گرم، پارہ 37 ڈگری لیکن شدت 46 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے. پشاور میں درجہ حرارت 42، اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 12,627 روپے سستا 4,42,436 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 11,364 روپے کم ہو کر 3,78,170 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $126 کی کمی سے $4,200 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی کی قیمت 385 روپے کم ہو کر 6,929 روپے ہو گئی. نیو یارک کی عدالت نے امریکی صحافی ڈیوڈ روہٹے کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال قید سنا دی. نیو یارک ٹائمز کے مطابق طالبان کمانڈر نجیب اللہ نے امریکی صحافی اور 2 ساتھیوں کو 7 ماہ تک یرغمال بنایا تھا. امریکی صحافی کو 2008 میں افغانستان میں اغوا کیا گیا تھا. PCB نے ایشین گیمز 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. میگا ایونٹس میں ٹیم کی قیادت صاحبزادہ فرحان کریں گے. عبدالصمد نائب کپتان ہوں گے. میچز 24 ستمبر سے جاپان کے شہر آئچی میں شروع ہوں گے. عاقف جاوید، علی رضا، معاذ صداقت اور سعد مسعود پہلی مرتبہ پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل کھیلنے کے منتظر ہیں.